नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सृजन में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि हम लोग पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की और कंप्यूटर एसआई की कंप्यूटर पोर्शन के सिलेबस को तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारी ऑलरेडी कुछ वीडियो हो चुकी है। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा टॉपिक है कंप्यूटर के पोर्शन के जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर आप यह वीडियो देख लेते हो तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपके सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे और आप क्वेश्चन वहाँ से कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं हम पहले देखेंगे। ओके, चलिए हम देखेंगे सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम्स का संग्रह होता है जो एक कंप्यूटर के विशिष्ट कार्य को निष्पादन करता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखिए, सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का संग्रह होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बनाया जाता है। अब आपको प्रोग्राम क्या है ये नहीं समझ आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग लिखते हैं कोड। अब जो कोड लिखा जाता है उस कोड को एक किसी कार्य को करने के लिए कोड लिखा जाता है। ठीक है, वह केवल जो कोड लिखा जाता है वह किसी एक कार्य को करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एक कंप्यूटर की विशिष्ट कार्य। अभी जैसे अगर आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर है, तो अगर वो स्क्रीन रिकॉर्डर का सॉफ्टवेयर है या फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर है, तो आपका वो फिर क्या बजा सकता है? म्यूजिक बजा सकता है। अगर आपका जैसे वीएलसी प्लेयर हो गया, ये क्या करेगा? केवल एक ही काम कर सकता है। क्या काम है इसका? म्यूजिक, ऑडियो और वीडियो को बजाना, चलाना इसका काम है। और इसके लिए जो कोड किया गया है, इस कोड को बिल्कुल वैसे लिखा गया है कि आसानी से क्या हो सके, ये उसको चला सके। किसको चला सके? जो आपके प्रोग्राम है। ठीक है, जो आपके सॉफ्टवेयर है वो ऐसे प्रोग्राम को लिखा गया है जिससे कि ये उसको चला सके। ओके, तो कंप्यूटर किसका कलेक्शन है? प्रोग्राम्स का। कंप्यूटर किसका कलेक्शन है? प्रोग्राम का कलेक्शन हमारा कंप्यूटर है, वो सॉरी सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हमारे किसका कलेक्शन है? सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम्स का कलेक्शन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारा है, यह कंप्यूटर का फ्रंट एंड होता है। अभी देखो, जो हमारा कंप्यूटर होता है, जैसे कि अभी आपको जो स्क्रीन पे चल रहा है, जहाँ पे हमने लिखा है सॉफ्टवेयर और जहाँ पे और भी चीज़ें हमने लिखी हैं, इसका मतलब हुआ जो कंप्यूटर हमारा है यह कंप्यूटर का फ्रंट एंड होता है, जो सामने का पोर्शन होता है। और जो बैक एंड होता है, क्या होता है? जो हमारा बैक एंड होता है, बैक एंड हमारा क्या होता है? डेटाबेस को हम लोग बैक एंड बोलते हैं। डेटाबेस को हम लोग बैक एंड बोलते हैं। किसको? डेटाबेस को हम लोग बैक एंड बोलते हैं। और जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फ्रंट एंड को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी यूनिट मॉड्यूल होती है। ये एक मेन टॉपिक है, इसको आप स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक, इसको आप स्टार कर लीजिएगा। ओके, इसको तो सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? जो कंप्यूटर है कंप्यूटर की सबसे छोटी, सॉरी, जो सॉफ्टवेयर है आपका, क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी इकाई मॉड्यूल होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सॉफ्टवेयर का सबसे छोटा इकाई कौन सा है? सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी इकाई मॉड्यूल होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कलेक्शन है जिस पर हम किसी एक प्रकार के काम को कर सकते हैं। चलिए इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमारा क्या है? नेक्स्ट लाइन है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर।
जो मॉड्यूल होता है क्या होता है, मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल के कलेक्शन को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये याद रखिएगा। और सॉफ्टवेयर बनाने वाले को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले को प्रोग्रामर कहते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर बनता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकिया है। आपको क्वेश्चन दे देता है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाले को क्या कहते हैं, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे देगा डेटा इंजीनियर, डेटा इंजीनियर दे देगा। दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे देगा। तीसरा आपको दे देगा बैकएंड इंजीनियर। और चौथा आपको दे देगा क्या दे देगा, चौथा आपको दे देगा प्रोग्रामर। क्या दे देगा, प्रोग्रामर दे देगा। अब यहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे क्या मार के आएंगे टिक, यहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे किसको टिक करके आएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टिक करके आएंगे। क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाले को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं। कुछ लोगों का काम क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो वो हमारे सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर का देख रेख करते हैं। तो उनको भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कैटेगरी में ही रखते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे कोई ऐसा थोड़ी है कि सॉफ्टवेयर जो है पे सिर्फ एक ही काम है, नहीं, सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो जो अगर एक्चुअल में पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर बनाने वाले को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले को प्रोग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोग्रामर कहते हैं, याद रखिएगा ये चीज़, सॉफ्टवेयर बनाने वाले को प्रोग्रामर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन भी कहा जाता है। देखिए, अभी अगर आप विंडोज चलाते हैं, जो हमारा सिस्टम होता है विंडोज होता है, विंडोज में क्या होता है कि वहाँ पे जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे VLC हो गया, MS ऑफिस हो गया, ठीक है, और भी हो गया, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है हमारे, उनको तो हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे एंड्रॉयड चलाते हो, एंड्रॉयड चलाते हो, तो एंड्रॉयड में क्या होता है ना, एंड्रॉयड में जो होता है वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐप बोलते हैं, ऐप बोलते हैं ना, कहते हैं ये मेरा ऐप है। जैसे आपका फेसबुक हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐप बोलते हैं। ये क्या हो गया, MS वर्ड, इसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। है दोनों एक ही चीज़, लेकिन ये कंप्यूटर में होता है, ये मोबाइल में होता है, ठीक है। VLC भी हमारा क्या हो गया, ये भी, इसको हम भी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब तो VLC का एंड्रॉयड ऐप भी आता है, उसको ऐप बोल देते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों एक ही चीज़ है, इसको नोटिस याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों एक ही चीज़ है। क्या क्या, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों एक ही चीज़ है। ओके, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, फेसबुक है, MS वर्ड है, VLC है, व्हाट्सएप है, इत्यादि है। हमारे पास क्या है, फेसबुक हो गया, MS वर्ड हो गया, VLC हो गया, व्हाट्सअप हो गया, MS वर्ड हो गया, VLC हो गया एंड व्हाट्सअप हो गया। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे को हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए, हमने क्या बताया कि जो सॉफ्टवेयर बनता है किससे बनता है, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद उसमें क्या बनते हैं, छोटे छोटे फंक्शन बनते हैं, छोटे छोटे। क्योंकि देखिए, जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें बहुत सारे कोड लिखे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारा कोड लिखा जाता है। उसके बाद कोड में क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। और फंक्शन के बाद क्या होता है, फंक्शन को हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। अगर बहुत सारे फंक्शन में लिख दिए तो उसको मॉड्यूल कहते हैं। और मॉड्यूल को, बहुत सारे मॉड्यूल को मिला दिया जाता है, तब हमारा क्या बन जाता है, तब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। तब हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, तब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, कोड लिखा जाता है। सबसे पहले कोड लिखा जाता है, उसके बाद फंक्शन होता है, फिर मॉड्यूल होता है, फिर सॉफ्टवेयर होता है। चलिए, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखे गए हैं, ध्यान से देखिए इसको। इसमें क्या है, बैंकों में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि देखिए, बैंक में ज़्यादातर 3 ही सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। पहला क्या है, फिनैंकल है। क्या है, फिनैकल है। फिनेकल किसके द्वारा बनाया गया है, इन्फोसिस के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, इन्फोसिस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आपके पास 3 सॉफ्टवेयर हैं, फिनेकल, बैंक्स बैंक्स
और एक होता है फ्लेक्स क्यूब। फ्लेक्स क्यूब तो फिनेंकल किसने बनाया है? इन्फोसिस ने बनाया है। बैंक किसने बनाया है? एसबीआई ने बनाया है। जिसको कौन यूज करता है? सॉरी, बैंक को टीसीएस ने बनाया है और एसबीआई बैंक यूज करती है। ठीक है, ये बैंक हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ अच्छे से। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर हैं। पहला है आपका फिनेकल, किसने बनाया? इन्फोसिस ने बनाया। किसने बनाया? इन्फोसिस ने बनाया। दूसरा हमारा है बैंक्स। बैंक्स किसने बनाया? हमारा बैंक्स हमारा टीसीएस ने बनाया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारा है फ्लेक्स क्यूब। फ्लेक्स क्यूब को किसने बनाया? ओरेकल ने बनाया। ठीक है, देखिए इन्फोसिस हमारा इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है। ठीक है, टीसीएस भी हमारा इंडियन कंपनी है, लेकिन ओरेकल हमारा अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, अब देखिए जो टीसीएस द्वारा बैंक्स बनाया गया है सॉफ्टवेयर, बैंक सॉफ्टवेयर कौन सी बैंक यूज करती है? बैंक सॉफ्टवेयर एसबीआई यूज करती है। ओके, फ्लेक्स क्यूब कौन सी कंपनी, कौन सा बैंक यूज करता है? जो आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये दोनों बैंक आपका क्या यूज करती हैं? फ्लेक्स क्यूब को यूज करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा हमारे पास बैंक के मेनली 3 सॉफ्टवेयर हैं, फिनेकल, बैंक्स और फ्लेक्स क्यूब। फिनेकल को किसने बनाया? इन्फोसिस ने बनाया। बैंक्स को टीसीएस ने बनाया। फ्लेक्स क्यूब को ओरेकल ने बनाया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिनेकल वाला, इसको याद रखिए, इसको भूलिएगा मत दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारे पास है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? जनरली हमारे पास सॉफ्टवेयर 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 3 दिख जाता है। एक दिख जाता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिख जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका कहीं कहीं पे दिख जाता है। क्या दिख जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंतर्गत आते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के लिखे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बारी बारी से सारे सॉफ्टवेयर को देखते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहला क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वह कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वह सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होगा, वह सॉफ्टवेयर, वह सॉफ्टवेयर, वह सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि जो भी सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं या फिर जिनके बिना आपका कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आपके हम लैपटॉप में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना रहे तो क्या आपका कंप्यूटर चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन आप उस पर इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगे। एक प्रकार से आप अगर बिगिनर लेवल हो तो आपको पता होगा कि बिना ओएस के आप चला ही नहीं पाओगे। अगर आपके लैपटॉप में ओएस है लेकिन वीएलसी प्लेयर नहीं है, आपका कंप्यूटर चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं होते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे जो होते हैं, इनके बिना तो आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वह क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, क्योंकि देखिए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप अपने कंप्यूटर में कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप ही थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ ना हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो क्या आप अपना कंप्यूटर चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। ठीक है, तो ये विंडोज़ हो गया, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं, जिसके तहत हम लोग कंप्यूटर को चला पाते हैं। ओके, जैसे विंडोज़, विंडोज़ किसका है? विंडोज़ कौन से कंपनी का है? विंडोज़ हमारे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके,
एंड्राइड। एंड्राइड किसका प्रोडक्ट है? एंड्राइड आपका है गूगल का है, आपके गूगल ने बनाया है। ये किसके बेस पे बनाया गया है? ये लाइनेक्स बेस बना है। एंड्राइड हमारा क्या है? ये लाइनेक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मैक, मैक ओएस क्या है? मैक ओएस आपके जो एप्पल की कंपनी है, जो कि उनके जो कंप्यूटर आते हैं जिनको वो क्या बोलते हैं? मैक बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक बुक। तो वहाँ पे वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? मैक ओएस का यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंटीवायरस। अब देखो एंटीवायरस क्या है? एक्चुअली अगर आप बात करते हो तो एंटीवायरस का काम क्या है? एंटीवायरस का काम हमारे जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर को अनवांटेड ऑथेंटिकेशन से या किसी प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर से बचाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। वो ऐसे सॉफ्टवेयर से हमारे जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो आपके कंप्यूटर को बचाते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरस आपका क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि ये सिस्टम को चलाने में हमारी मदद करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क फॉर्मेटिंग यहाँ पे रहेगा डिस्क, ठीक है दोस्तों। डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? जो आपके डिस्क होते हैं, या आपके पास कौन सा डिस्क होगा? या आपके पास हार्ड ड्राइव होगा, या आपके पास हार्ड ड्राइव होगा, या फिर आपके पास एसएसडी होगा। इनको अगर हमें पार्टीशन करना है, क्योंकि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 1 TB का एक हार्ड डिस्क लगा है। अब इसको अगर हमें पार्टीशन करना है तो हम कैसे करेंगे? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी दिया हो गया होगा, जिसकी मदद से हम इसको क्या करते हैं? इसको 2 या 3 भागों, या फिर ड्राइव सी ड्राइव, ए ड्राइव में पार्टी से मतलब बांट देते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया डिस्क फॉर्मेटिंग। या फिर डिस्क अगर हमें कोई भी ऑप्शन डिलीट करना है, सारे फाइल को फॉर्मेट करना है, तब भी हम क्या यूज करते हैं? डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर का। एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ये क्या होता है देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर किस में लिखे जाते हैं? सॉफ्टवेयर आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब कंप्यूटर को हमारे जावा या फिर क्या सी या पाइथन, ये सारी लैंग्वेज नहीं आती है। हमारे कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? हमारे कंप्यूटर को आती है क्या? बाइनरी नंबर आती है। क्या आता है कंप्यूटर को? हमारे कंप्यूटर को हमारे 0 और 1 केवल बाइनरी नंबर आता है। क्या याद आता है? बाइनरी नंबर आता है, याद आता, मतलब उसको वो समझता है। तो जो ये क्या होते हैं? आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या काम करते हैं? जो आपने कोड लिखा है, किस में लिखा है? जावा में लिखा है, सी लैंग्वेज में लिखा है, या पाइथन लैंग्वेज में लिखा है, वो क्या करते हैं? वो इन कोड को वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वह समझ पाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या आपको सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कोई अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है क्या? नहीं, आप क्या करते हो? बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो और वो यूज करते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये अभी तक जो हमने यहाँ पे देखे ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, डिस्क फॉर्मेटिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? असेंबलर आ जाता है। क्या आ जाता है? असेंबलर आ जाता है, कंपाइलर आ जाता है, कंपाइलर आ जाता है, असेंबलर आ जाता है, और एक आ जाता है इंटरप्रेटर आ जाता है। 3 आते हैं हमारे पास, ए से असेंबलर, सी से कंपाइलर, आई से इंटरप्रेटर, ACI, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा है फर्मवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप स्टार लगा के रख लीजिएगा एंड इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये हम मुझे तो लगता है ये हमेशा ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फर्म पूछा जाता है कि सिस्टम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर है? वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, तीसरा आपको मिल जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, एंड अदर करके मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्मवेयर है
फर्मवेयर क्या है हमारा, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब हम देख लेते हैं कि फर्मवेयर क्या है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को फर्मवेयर कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन और भी बनता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बूट लोडर कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है। अभी देखो जो बूटवेयर होता है, सॉरी जो बूट लोडर होता है आपका, क्या होता है बूट लोडर, आपका बूट लोडर भी कहाँ पे होता है, बूट लोडर आपका यूज होता है रोम में होता है। ठीक है, क्योंकि रोम में जो इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, पहले से ही लिखे रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। और बूट जो इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तो वही इंस्ट्रक्शन पढ़ के कंप्यूटर हमारा बूट हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फर्मवेयर क्या है, जो हमारे रोम में, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जिसको मतलब है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं, उसमें डेटा को राइट नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, रोम। तो रोम में जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। और फर्मवेयर हमारे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, फर्मवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्मवेयर इज द परमानेंट सॉफ्टवेयर दैट इज एम्बेडेड इनटू ए रीड ओनली मेमोरी। फर्मवेयर हमारे परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट इज एम्बेडेड, यह एम्बेडेड होते हैं किसमें, इनटू ए रीड ओनली मेमोरी में, या रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, समझ में आया। फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रोम में लिखे इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं हम, जो रोम में लिखा गया इंस्ट्रक्शन है उसी को हम फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अपडेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा कि जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अपडेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, तो हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर के अपडेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, फर्मवेयर का यूज करते हैं। जैसे बायोस, एम्बेडेड सिस्टम, ट्रैफिक लाइट, रिमोट डिजिटल कैमरा, इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। अगर अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक हमारा क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसको अलग से भी पूछा जाता है। और यह हमारे किसका पार्ट है, यह हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम सिस्टम सॉफ्टवेयर ही पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही पढ़ रहे हैं हम। ओके, चलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, यह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं या स्पीड देते हैं। अभी देखो, मान लीजिए आपका कंप्यूटर स्लो हो गया, क्यों स्लो हो गया, क्योंकि उसमें वायरस आ गए हैं। वायरस का काम क्या होता है, आपके कंप्यूटर को स्लो कर देता है, या फिर आपके जो कंप्यूटर वहाँ से क्या करता है, डेटा को क्या करता है, चुराता है, डेटा को क्या करता है, चुराता है, डेटा को चुराता है। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में क्या करते हैं, उन एंटीवायरस, हमारी एक प्रकार के एंटीवायरस जो होते हैं ना, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या करता है, देखिए स्पीड देते हैं या कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। अब कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम जैसे क्या होता है, एंटीवायरस हो गए, डिस्क क्लीनर हो गए, नेटवर्क मैनेजर हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया। अभी देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस आपका क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। डिस्क क्लीनर, क्या हुआ, डिस्क को क्लीन करना। मान लीजिए आपके डिस्क जो आपके सी ड्राइव है, ए ड्राइव है, उसमें डेटा भर गया है, कैचेस फाइल भर गए हैं, क्या भर गए हैं, कैश फाइल भर गया है। उसमें क्या होता है, कैश फाइल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैश फाइल। इसको अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, डिस्क क्लीनर का यूज करते हैं। इससे क्या होगा, हमारी मेमोरी खाली हो जाएगी, मेमोरी हमारी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, हमारी मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, नेटवर्क मैनेजर जो हमारे नेटवर्क को मैनेज करता है, बैकअप सॉफ्टवेयर जो कि सब बैकअप करते हैं डेटा का हमारे। तो ये हमारे हो गए
किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा है डिवाइस ड्राइवर। अब ये क्या है डिवाइस ड्राइवर? अभी देखो, आप जब विंडोज इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, तो आपको जो आपके बटन होते हैं, बटन सही से वर्क करें, जो उनका काम है, इसके लिए हम अपने कंप्यूटर में ड्राइवर का यूज करते हैं। ड्राइवर, बिना ड्राइवर के आप विंडोज एप्लीकेशन सही से वर्क नहीं करता है। पहले के जो कंप्यूटर होते थे वहाँ पे जब आप लोग माउस, क्या होता है आपका, जो आपका माउस होता है, माउस और क्या होता है, कीबोर्ड, और आपका कीबोर्ड क्या होता है दोस्त, कीबोर्ड, एक मिनट दोस्तों, हाँ, जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड को भी चलाने के लिए हमें किसका ड्राइव यूज को पड़ता था, आवश्यकता पड़ता था, ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती थी, ड्राइवर की। लेकिन आज के हमारे कंप्यूटर इतने एडवांस हैं कि हमें कीबोर्ड और माउस चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसे आपको अपने कीबोर्ड के बटन से ही क्या करना है, आवाज़ को, वॉल्यूम को तेज़ करना है, स्लो करना है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके डिवाइस ड्राइवर का आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी हमारे क्या हो गए, यह भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। तो आई होप आप लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके क्या क्या है, डिवाइस ड्राइवर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या हो गए, डिवाइस ड्राइवर। चलिए, अब बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं दोस्तों, हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, APPLICATION, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास पहला है वर्ड प्रोसेसर, जो कि हमारे जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं कंप्यूटर में, उस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे MS वर्ड, गूगल डॉक्स या नोटपैड। नोटपैड आपने देखा है, जो कि ऑलरेडी विंडोज़ में इनबिल्ट होके आता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट हमारा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटा को मैनेज करते हैं, किसको मैनेज करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। जो सॉफ्टवेयर हमारे डेटाबेस को मैनेज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। जैसे डीबेस, फिल्म मेकर, प्रोफॉक्स। हमारे सिलेबस, कंप्यूटर सिलेबस की बात करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो वहाँ पे फॉक्स प्रो जो है हमारे पास ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर पढ़ने के लिए हमको हमारे सिलेबस में दिया गया है। ओके, MS एक्सेस, MySQL आदि। तो ये सारे हमारे हो गए आपके डेटाबेस के सॉफ्टवेयर। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ओके, जिसमें आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, डेटाबेस हो गया, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में जो भी आपके जैसे फ़ोटो एडिटर हो गया, म्यूजिक चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, या फिर वीडियो देखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे मल्टीमीडिया में ही आते हैं। किसमें आते हैं, वो हमारे मल्टीमीडिया में ही आते हैं। ओके, जैसे VLC, एडोबी फोटोशॉप, पिसा पिकासा, मूवी मेकर इत्यादि। ओके दोस्तों, चलिए, अब आता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ये होते हैं जिसका उपयोग करके हम ग्राफिक्स को बनाते हैं। जैसे कोई वीडियो, एनिमेशन वीडियो बनाना हो, तो हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, माया। माया नाम सुने हैं, माया हो गया, ब्लेंडर हो गया, जिसकी मदद से हम ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है फ्री ऑफ टूल पे, जिसके थ्रू हम लोग एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं। एनिमेशन जो मूवी बनती है ना, वो भी हमारे इन्हीं से बनती है। ठीक है, किससे, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर पे। या फिर पेंटशॉप, फोटोशॉप हो गया। फोटोशॉप में तो सब क्या करते हैं, फ़ोटो को एडिट करते हैं, तो हमारे हो गए ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो गए। ये सारे हमारे कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही चलते हैं। जैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो होता है OS,
अगर कंप्यूटर में आपके ओएस है तभी तो आप ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाओगे, नहीं तो आप इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र, अभी वेब ब्राउज़र आपके पास कौन कौन वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं? क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला, ओपेरा, सफारी, ईटीसी। वेब ब्राउज़र क्या है? इस पे देखिए क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वह पहला सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने में मदद करता है। वह पहला सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट एक्सेस करने में हेल्प करता है। और कौन सा सॉफ्टवेयर है? वह आपका वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसा पहला सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम देखते हैं, आप थोड़ा सा इसको बता देते हैं कौन कौन से आपके हो गए। वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र, ये आपके हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो एक्स्ट्रा है, हम उनकी बात कर लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए कुछ अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला होता है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। एक आता है वर्टिकल सॉफ्टवेयर, एक होता है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं वर्टिकल सॉफ्टवेयर की, कि वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल पहले देखते हैं, फिर उसके बाद वर्टिकल को भी हम लोग देखते हैं। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर को जर्नल पर्पस के लिए बनाया जाता है, जिसका मतलब है इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, वह सॉफ्टवेयर हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखिए ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज कोई भी कर सकता है, जो इंटरनेट चला रहा है, जिसके पास कंप्यूटर है, वह कोई भी यूज कर सकता है। मतलब कि ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्पेशल लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, या जर्नल है, कोई भी यूज कर सकता है। जैसे वर्ड प्रोसेसर ऐप, स्प्रेडशीट, सीआरएम सॉफ्टवेयर। अभी देखो, अभी जैसे आपके पास वीएलसी हो गया, वीएलसी क्या कोई सिर्फ एक व्यक्ति चला सकता है क्या? कोई सिर्फ एक ही व्यक्ति पर इसका कमांड है? नहीं, इसको कोई भी चला सकता है। तो ये हमारे क्या हो गया, एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर हो गया। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। वर्टिकल सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर सबके लिए नहीं होता है, इसको इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका प्रयोग बैंकों के सॉफ्टवेयर या फिर शेयर मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर में होता है। अभी देखो, जो बैंक के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमने बताया था अभी ना, फिनेकल किसने बनाया था? इन्फोसिस ने बनाया था। और एक क्या था? बैंक किसने बनाया था? टीसीएस ने बनाया था। टीसीएस ने बनाया था। अभी देखो, ये जो फिनेकल सॉफ्टवेयर है, क्या इसको आप और हम यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि यह बैंक के लिए बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी एक कंपनी के लिए बनाए जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वर्टिकल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका बैंकिंग सॉफ्टवेयर, इंश्योरेंस कंपनी के सॉफ्टवेयर हो गए, मेडिसिन सॉफ्टवेयर, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए वर्टिकल सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और भी हमारे हैं जिनको हम समझ लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? वह सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होते हैं तथा इन्हें आसानी से बदला जा सकता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चलो ये लाइन तो समझ में आ रही है कि सर वह सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होते हैं, मतलब जिनके लिए हमें पैसा नहीं देना है, फ्री में इनको हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से और यूज करते हैं। लेकिन सर इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आसानी से बदला जा सकता है? मतलब कि यदि आपको कोडिंग आती है, क्या आती है? कोडिंग आती है, तो आप इसके कोड को चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जिसके कोड है, इसको चेंज करके आप इसको अपने हिसाब से जैसा भी चाहो वैसा बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी, मतलब आप किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि यह ओपन सोर्स है, यह आपको अथॉरिटी देता है कि आप इसको यूज करो, और यदि आपको कोडिंग आती है तो आप इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। जैसे लाइनक्स ओएस, अगर देखिए लाइनक्स ओएस की हम बात करते हैं तो लाइनक्स ओएस क्या है, यह हमारा सॉफ्टवेयर था, ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही लेके गूगल ने क्या बना दिया, एंड्रॉयड बना दिया। क्योंकि गूगल को कोडिंग करना आता है, उसके जो एम्प्लॉई हैं कोड कर लेते हैं, तो उसने क्या कर दिया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, किससे, लाइनक्स से ही लेके उसने गूगल एंड्रॉयड बना दिया। एंड्रॉयड किसका प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी का, एंड्रॉयड आपका गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है। ओके, ओपन ऑफिस, फायरफॉक्स ब्राउज़र या फिर वीएलसी प्लेयर, इन सॉफ्टवेयर को आप फ्री में डाउनलोड करिए, फ्री में यूज करिए, आप पैसा मत दीजिए। लेकिन अगर आपको कोडिंग आती है तो आप इनको आसानी से यूज भी कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में उपलब्ध होते हैं, जिनको यूज़, इस पे यूज लिखा रहेगा जी, गलत लिखा है, यूज लिखा है, उससे लिखा है जिनको यूज़, यहाँ पे क्या लिखा है, यूज़, USE, जिनको यूज़ करने के लिए आपको भी पैसा नहीं देना होता है। आप इन सॉफ्टवेयर में बदलाव नहीं कर सकते हैं, बस आप इनका फ्री में यूज कर सकते हो। देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या था, आप फ्री में यूज करिए और उसके बाद उसमें कोड में चेंज करके उसको मॉडिफाई करके अपने लिए कुछ और बना सकते हो। लेकिन जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्रीवेयर क्या होते हैं, फ्रीवेयर ये भी होते फ्री ही है, लेकिन इनको आप फ्री में यूज करिए। लेकिन क्या होता है, इनको आप इनके कोड को चेंज नहीं कर सकते, कोड को चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके लिए आप इसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे एडोबी रीडर, स्काइपी, गूगल क्रोम, व्हाट्सअप, फेसबुक। अभी देखो व्हाट्सअप, कुछ लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, कौन से व्हाट्सअप चलाते हैं, FB, GB व्हाट्सअप। यह क्या है, ये अनलीगल तरीका है। GB जो चलाते कोड जिसने बदल तो लिया, लेकिन उनके पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। अगर व्हाट्सअप कंपनी चाहे तो उन पे केस कर सकती है, ठीक है। जो मोड PK बनाते हैं उन पे चाहे तो कंपनी केस कर सकती है और उनको जेल की हवा खिला सकती है। तो देखिए यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर जो है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको फ्री में यूज करने को मिलता है, लेकिन आप इनके कोड के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको आप कुछ दिनों के लिए फ्री में यूज करते हो ट्रायल बेस पे, उसके बाद आपको पैसा देना होता है। मतलब स्टार्टिंग में तो फ्री होते हैं, बाद में आपसे पैसा लेते हैं। जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री, पहले तो फ्री होते हैं 1 महीने के लिए, उसके बाद आपको पैसा देना होता है। अब जैसे विंडोज़ 10, अब आप कहोगे सर विंडोज़ तो हम फ्री में चलाते हैं, फ्री में पैसा नहीं देते हैं। तो लेके आपको मैं बता दूं, विंडोज़ आप उसको कैसे चलाते हो, उसका पायरेसी करते हो आप, फ्री नहीं, उसको फ्री ऐप नहीं है। विंडोज़ चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। आप इसका क्रैक वर्जन चलाते हो, क्रैक वर्जन चलाते हो, ठीक है दोस्त, आप इसका क्या चलाते हो, क्रैक वर्जन चलाते हो, क्रैक वर्जन। ओके, विनजिप भी आपके लिए 1 महीने के लिए फ्री देता है, उसके बाद आप पैसे लेता है। तो उसी तरह एंटीवायरस, विंडोज़, विनजिप, ऐसे बहुत सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम 3 याद रखने चाहिए बस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नागवेयर सॉफ्टवेयर, नागवेयर सॉफ्टवेयर। नागवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं और यह बार बार यूजर को पॉप आउट मैसेज दिखाकर परेशान करते हैं। जैसे कि देखिए विंडोज़ जो होता है, विंडोज़ आप जब भी आप अगर पायरेटेड चलाते हो या आपके पास की नहीं है, तो क्या होता है, बार बार आपको मैसेज देता है कि आप इसको जल्दी से इसमें की डालिए, पैसे लेके परचेस करिए, हमेशा आता रहता है। अगर आप MS ऑफिस यूज करते हो, MS ऑफिस यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आपको जितनी बार आप MS ऑफिस को यूज़ करोगे उतनी बार आपको एक पॉपअप मैसेज आता है, ठीक है।
उसी प्रकार से आपका सी क्लीनर भी है। सी क्लीनर क्या करता है, यह भी आपकी तरह बिल्कुल एक मैसेज बार बार पॉप आउट करता रहता है कि आप मुझे पैसे देके मुझे परचेस करो। जिसमें यूजर परेशान हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नागवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नागवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका मालवेयर सॉफ्टवेयर। ये तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो स्टार कर लीजिएगा आप। मालवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपका डेटा चुराते हैं और आपकी कंप्यूटर को धीमा करते हैं। अब ये क्या होता है, जो मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गए। क्या हो गए, इंस्टॉल हो गए। उसके बाद क्या करते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर पे जो आपका डेटा पड़ा है, आपका कोई पर डेटा ऑफ बर्थ पड़ा है, पर्सनल डेटा जो आपका है उसको चुराते हैं। डेटा को क्या करते हैं, चुराते हैं। डेटा को चुराते हैं या आपके कंप्यूटर को क्या कर देते हैं, कंप्यूटर के आपको धीमा कर देते हैं। बिल्कुल आपका कंप्यूटर एकदम स्लो चलने लगेगा। तभी तो कहते हैं ना आपके कंप्यूटर में वायरस है, जो आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो कितने होते हैं, वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, एडवेयर हो गया, वार्म हो गया, स्पाईवेयर हो गया, स्क्रीनवेयर हो गया। अगर हम बात करते हैं यहीं पर इन चारों पांचों की जितने भी हैं, इनकी एक हम सेपरेट वीडियो लाएंगे अलग से, जहाँ पे हम आपको कंप्यूटर में एंटीवायरस और वायरस के बारे में पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि मालवेयर की कैटेगरी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे, वायरस आते हैं, ट्रोजन आता है, एडवेयर, वार्म, स्पाईवेयर। अगर इसमें सबसे खतरनाक की मैं बात करूँ तो सबसे खतरनाक आपका वार्म होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा है ईयूला। क्या है, ईयूला। इसका मतलब क्या है, अभी आप कहोगे सर ये कैसा नाम है, आप इसका मतलब बताइए। बिल्कुल आप पेशेंस बना के रखिए, इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं। देखिए ईयूला का फुल फॉर्म होता है एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। यह क्या होता है, सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के टाइम पर एक एग्रीमेंट होता है, जो कि आप जब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसी टाइम पर आपसे एक्सेप्ट करवा लिया जाता है, जिससे सॉफ्टवेयर के टर्म एंड कंडीशन में लिखे होते हैं। इस एग्रीमेंट को ईयूला कहते हैं। जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उस टाइम पे आपको एक्सेप्ट करने का एक ऐसा बॉक्स बना रहता है, ठीक है, जहाँ पे लिखा रहा है आई एम एक्सपेक्टेड, इसको तो वहाँ पे आपको टिक करना होता है। जो आप टिक करते हो वही आपका क्या है, वही आपका EULA मतलब यूएलआ है। ठीक है, अभी देखो वो इतना इंग्लिश में लिखा रहता है, उसको हम पढ़ते भी नहीं हैं इसमें क्या लिखा है, और वो इसी तरह से लिखा भी जाता है कि उसको हम लोग पढ़े ना, बोरिंग हो लिखा जाता है, बोरिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है बिल्कुल। उसमें क्या होता है, उसमें आपकी सारी की सारी जो भी आपसे परमिशन लेना चाहता है सॉफ्टवेयर, सारा का सारा लिखा रहता है। और मान लीजिए आपने उसको पढ़ा नहीं, आपने इंस्टॉल कर लिया और कल आपके कंप्यूटर पे कोई डेटा वो सॉफ्टवेयर चुरा के ले जाता है और कंपनी में आप जाते हैं, सॉरी आप न्यायालय में जाते हैं और कहते हैं कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसने हमारा डेटा चुराया है। तो कंपनी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो वो बोलेगी भैया देखिए सर हमने चुराया नहीं है, हमने इन पे जब सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल कर रहे थे उस टाइम पर इनसे हमने परमिशन लिया था कि हम आपकी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकर बेच भी सकते हैं, और इन्होंने ये देखिए टिक भी किया है। तो कंपनी किसके जो न्यायालय होगा किसके फेवर में जाएगा, किसके फेवर में जाएगा, तो वो चली जाएगी कंपनी के फेवर में। तो इसको जो एक्सेप्ट कराया जाता है ना, इसी को EULA बोला जाता है, और जो भी टर्म कंडीशन होता है उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। यहाँ से क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हम स्पेशल वीडियो लाएंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद हम एक वीडियो, आपकी अगली वीडियो होगी हार्डवेयर की होगी। ठीक है, किसकी होगी, हार्डवेयर की होगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बस फिलहाल इतना ही, आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे यहाँ से मैंने आपके करवा दिए हैं, यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अब इसके जो भी आपकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपका सारा करवा दूंगा यहाँ से, बिल्कुल एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसकी PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है,
आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको देखो दोस्त, अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।